दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने ना हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के ऊपर और इनफैक्ट हमसे यूट्यूब पर भी ये पूछा है कि हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी दे दो क्रिप्टो ट्रेडिंग की जिसके अंदर ना हम थोड़ा सा ऐसा ट्रेड पकड़ पाए जिसको हम लंबा कैरी कर पाए। मतलब कि हमें एक ऐसा ट्रेड चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसके अंदर हम इस तरीके के ट्रेड्स पकड़ पाए जहां पर हमको 1:2 और 1:3 इस तरीके के ट्रेड्स बहुत ही आराम से मिल जाए, बहुत ही इजीली हमको मिल जाए। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं। आप एक चीज बहुत ही डिटेल में अपने दिमाग में सेट कर लो, वो ये है कि जो स्ट्रैटेजी है ना, वो स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होती है। जैसे कि मैंने आपको लिख रखा है, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही तगड़ी, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी देने वाला हूं और वीडियो के एंड में आपके लिए एक गिफ्ट भी है। ठीक है, तो मिस मत करना। लेकिन बात यह है कि स्ट्रैटेजी इजी है मगर स्ट्रैटेजी के जो रूल्स है ना, उन रूल्स को प्रैक्टिकल तरीके से फॉलो कर पाना ये हर आदमी कर नहीं पाता। तो देखो, मैं कभी भी आपको ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाता कि मैंने आपको बस बता दिया कि ये लगा लो और हो जाएगा। नहीं, मैं आपको साथ में रूल्स देता हूं। अब उन रूल्स को फॉलो कर पाना या ना कर पाना ये आपका काम है। अगर आप रूल्स को फॉलो कर पाते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, स्पेशली जब आप क्रिप्टोज की बात कर रहे हो। क्योंकि क्रिप्टो में जब आपको मोमेंटम मिलता है ना, तो आपको बहुत तगड़ा मोमेंटम मिलता है। क्रिप्टो अच्छा खासा आपको बहुत बारी रैली भी देता है और जब फॉल डाउन मोमेंटम देता है तो भी बहुत बड़ा फॉल डाउन मोमेंटम देता है। आपको लग रहा होगा ऐसी हवा में बातें कर रहा हूं। भाई देखो, आप एक चीज समझो, जो बंदा क्रिप्टो मार्केट्स में काम करता है ना ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसको एक चीज बहुत क्लियरली क्रिप्टो मार्केट में नजर आएगी। देखो, मैंने कॉइनडीसीएक्स खोल रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज शो करता हूं, आपको उससे क्लियरली नजर में आ जाएगा पैटर्न जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये आप देख रहे हो, सुबह के 6 बजे से लेकर रात तक का मोमेंटम है। ये मोमेंटम है मोटा मोटा कम से कम 4,500 पॉइंट का। तो इस तरीके के मोमेंटम आपको मिलते हैं क्रिप्टो के अंदर। अब कुछ चीजों को हम लोग यहां पर एकदम डिटेल में समझेंगे और बहुत ही ज्यादा डेप्थ में बात करेंगे। कोई भी ऐसे हवा हवाई बात नहीं करेंगे। आपको वो चीज दूंगा जो प्रैक्टिकली मार्केट में काम करती है, उसको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और उसके बाद आप उसको अप्लाई करके देखना। 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड उसके ऊपर पर्टिकुलरली लेकर रूल्स को फॉलो करते हुए लेके देखना। उसके बाद बताना भाई आपके लिए स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती है। क्योंकि हम लोग इस स्ट्रैटेजी का बहुत यूज करते हैं और हमारे प्रीमियम ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत खुश है इस स्ट्रैटेजी से। तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी का जो नाम है ना, वो मैंने आपको एक बारी पीछे भी लिख के दे रखा है ऊपर, MAA45 प्लस MA35। अब कुछ चीजें आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में समझ लो। ठीक है, MAA45 जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, प्लस MA35 जो है ये भी एक इंडिकेटर है। तो हम एक्चुअली में करेंगे क्या, हम बेसिकली इन दो इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि अब मार्केट के अंदर जो डायरेक्शन है वो किस साइड पर हमको ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, कि मार्केट हमको बुलिश साइड पर ज्यादा नजर आ रहा है या मार्केट हमको बेरिश साइड पर ज्यादा नजर आ रहा है। और दूसरी चीज जो इससे हमको पता लगती है, हमको पता लगता है कि हमारी एंट्री कहां पर होनी चाहिए और जो प्रीवियस इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के इंडिकेशंस है जहां से प्राइस बनना शुरू हुआ है या जहां से प्राइस टूटना शुरू हुआ है, तो हमारा बेसिकली हम लोग स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हमको इसी के थ्रू पता लगती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ डिटेल्स में लेके जाऊंगा कि किस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है और मैं सबसे पहले आपको इस स्ट्रैटेजी के रूल्स बता देता हूं। तो पहले आप रूल समझो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजी अप्लाई करके दिखाऊंगा। सिंपल सा है, स्ट्रैटेजी के जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स में कुछ चीजें आप पहले डिटेल में समझ लो। रूल नंबर 1, ऑलवेज यूज 1 आवर टाइम फ्रेम। पहला, यहां पे अगर आपने अपने लालच का तड़का लगाया और आपने कहा भाई 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट के हिसाब से अपना मामला सेट कर लेता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं आप फेल होने की पूरी तैयारी कर चुके हो। कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, तो ऑलवेज यूज 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही हम चीजों को देखेंगे। जो देखना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे, ना इससे छोटा जाएंगे
और ना इससे बढ़ा जाएंगे। पहले तो ये सेट कर लो अपने दिमाग में। अब दूसरा रूल समझो, जो इसका दूसरा रूल है, रूल नंबर 2, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलवेज चेक द स्विंग लेवल, क्योंकि स्विंग पर ही आपका स्टॉप लॉस लगेगा। तो ये समझ लो कि आपको स्विंग का लेवल पहले चेक करना है। ये क्यों चेक करना है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये इसलिए चेक करना है क्योंकि अगर आपके स्विंग से बहुत ज्यादा दूर है, अगर आपके स्विंग से फार अवे है प्राइस, तो हम लोग एंट्री बहुत ही डिफेंसिव करेंगे। और अगर हमारे पर्टिकुलर स्विंग के पास है प्राइस और जिस डायरेक्शन में हमको जाना है उस डायरेक्शन में प्राइस मूव करना शुरू कर दिया है, तो हम लोग एग्रेसिव प्लान करेंगे, वरना हम लोग एग्रेसिव नहीं जाएंगे। अब एग्रेसिव डिफेंसिव का मतलब बता देता हूं मैं आपको, पहले आपको ये समझा देता हूं, ठीक है? ये समझ लो, उसके बाद सारा कुछ चार्ट पे समझाऊंगा। एग्रेसिव का मतलब यह है कि मेरा जो कैपिटल है, मान लो फॉर सपोज मैं 2 लाख रुपए से ट्रेड करता हूं, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं आपको, मैं इससे ज्यादा से करता हूं बट आप समझ लो, 2 लाख रुपए से काम करता हूं। तो अगर मैं एग्रेसिव जा रहा हूं तो मैं एकदम कंप्लीट कैपिटल यूज करूंगा अपना, यानी कि 2 लाख रुपए पूरे के पूरे यूज करूंगा मैं, अगर मेरे को एग्रेसिव जगह पर एंट्री मिल रही है, यानी कि मेरे स्विंग के पास में प्राइस है, अभी स्विंग से बहुत दूर नहीं निकल कर आ गया है। वो सारी चीजें अभी चार्ट पर दिखाऊंगा। और डिफेंसिव कब प्लान करूंगा, अगर मेरे स्विंग से फार अवे है प्राइस। तो डिफेंसिव प्लान का मतलब ये कि अगर मैं 2 लाख से काम कर रहा हूं तो मैं इसके अंदर कम से कम, नहीं भी 25% टू 30% अपनी जो भी कैपिटल है उसको कम कर दूंगा। 25% का मैं कम करूंगा, तो यानी कि मैं सिर्फ 1.5 लाख से ट्रेड मारूंगा, 2 लाख से नहीं ट्रेड मारूंगा। पहले तो ये सेट कर लो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये 25% का ड्रॉप लेके आना है। अगर आपके स्विंग से दूर निकल गया है प्राइस तो एग्रेसिव नहीं जाना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव जाकर गलती कर देते हैं। अब आप समझते जाओ कि दोनों चीजें हैं क्या, ठीक है? समझाता चला जाता हूं, ठीक है? पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज अडेप्टिव। चीजें समझ लो, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा जितनी डिटेल में आपको हर एक चीज मैं बताता हूं। ये है पहला इंडिकेटर। इसकी सेटिंग हमको यूज जो करनी है वो है 45, ठीक है? पहले ये समझ लो। इसका कलर बता देता हूं। कलर इसका आपको हमेशा हमेशा आपको इसका कलर रखना है येलो। सब कुछ चार्ट पे दिखाऊंगा। दूसरा इंडिकेटर जो हमको यूज करना है, उस इंडिकेटर का नाम है, ये वाला कलर ले लेते हैं, मूविंग एवरेज। बस यही नाम है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है? और इसकी सेटिंग अपने को यूज करनी है 35। ये समझ लिया? इसका जो कलर है, इसकी जो लाइन का प्लॉट का कलर है वो आपको हमेशा रखना है व्हाइट। मैं अभी आपको सारा कुछ चार्ट पर दिखाऊंगा। ये कर दिया। और टाइम फ्रेम 1 आवर का लेना है। किस चीज के लिए? डायरेक्शन के लिए, ठीक है? 15 मिनट पर क्या करनी है, एंट्री। और 1 आवर का स्विंग लेना है, स्टॉप लॉस। समझ गए? यहां तक सब कुछ समझ चुके हो तो अब मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं। आ जाओ। ये आ गए हैं हम लोग चार्ट पर, ठीक है? सबसे पहले हमको चार्ट पे करना क्या है, ये मैंने कॉइन डीसीएक्स आप लोगों के लिए खोल रखा है। अच्छा, आप सब लोगों के लिए मैं एक चीज डिटेल में बता देता हूं। जितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले मैं आपको आगे लेके चलूं, 2 चीजें मैं आपकी एडवांटेज के लिए बता देता हूं यार। देखो, क्योंकि आपके ना पैसे बचेंगे। ये चीजें ना लोगों आपको बताते नहीं है, पर मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आपके ना थोड़े से पैसे बचे यार, ठीक है? अगर आपको 20% का डिस्काउंट चाहिए ऑन ट्रेडिंग फीस, जो भी आप फीस देते हो,
तो आपको क्या करना है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा हमारा, या तो आप उस लिंक के थ्रू अपना CoinDCX अकाउंट बना लो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इन केस आपका CoinDCX का अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपको नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको गूगल फॉर्म को फिल करके हमको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, कहां पर, हमारे कॉन्टैक्ट पर। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, अगर आप नए हो, आपने CoinDCX पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपको 20% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी ट्रेडिंग फीस पर, तो आपके खूब सारे पैसे बचेंगे। एक बार आपने नया अकाउंट क्रिएट कर लिया, नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद भी आप हमको क्या भेजोगे, आप हमको भेजोगे स्क्रीनशॉट, और अगर आपने गूगल फॉर्म फिल किए तो भी आप हमने को भेजोगे स्क्रीनशॉट। इन दोनों चीजों में से कुछ भी हमारे पास पहुंचते ही हम आपको एक बहुत तगड़ी चीज दे देंगे। वो हम आपको क्या देंगे, हम दे देंगे आपको प्रीमियम कम्युनिटी का एक्सेस। इसमें क्या क्या मिलता है आपको, आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसके अलावा आपको लाइव वेबिनार्स मिलते हैं, मैं लाइव आता हूं और ट्रेनर्स लाइव आते हैं, आपको चीजें सिखाते हैं। इसके अलावा आपको और क्या मिलता है, आपको मिलने वाली है प्रो मेंटरशिप। हमारा ये प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं खूब सारे, और इसके अंदर डेली एक वीडियो अपडेट होता है, तो डेली एक वीडियो आपको नया मिलेगा। तो आपको प्रो मेंटरशिप मिल जाएगी ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल पाए, A to Z आपको गाइडेंस मिल पाए। ऐसा ना हो कि आपको गाइड ही नहीं कर पा रहा है कोई, तो आपको सारी की सारी गाइडेंस मिल जाएगी। और सबसे तगड़ी चीज जो आपको हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में मिलेगी वो ये है कि हम जब अपनी प्रीमियम कम्युनिटी बनाते हैं तो वहां पर जितने भी लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में लोग हैं, वो हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं। तो व्हाट्सएप पर उनको हम लोग कंप्लीट तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किस चीज का भाई, सपोर्ट ट्रेड का नहीं कि ये बता दो वो बता दो, नहीं 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 नहीं, वो ठीक चीज नहीं है। हम आपको सारा कुछ, चाहे आपको प्रो मेंटरशिप अवेल करनी हो, जैसे ही लॉन्च हो जाएगी आपको मिल जाएगी वो चीज का, चाहे वेबिनार्स का अपडेट हो, आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, उन चीजों का डाउट जेन्युइन, ये नहीं कि ट्रेड रिलेटेड डाउट नहीं, ट्रेडिंग रिलेटेड डाउट, दोनों चीजों में फर्क है। ट्रेड रिलेटेड डाउट क्या बताते हैं, अरे ये बता दो वो बता दो, नहीं नहीं नहीं, वो आपको खुद से एनालिसिस करना है। हम लोग अपने जो डेली बेसिस पर एनालिसिस होता है मार्केट का, वो भी शेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो आप ग्रुप पे देख सकते हो। लेकिन आपको कॉल टिप वॉल टिप ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूं। व्हाट्सएप पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, मान लो आपके अकाउंट में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो हमारी टीम आपको इंस्टेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूं। सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया, लेकिन मेरा काम था आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना ताकि आपके पैसे बचे। और बहुत सारे लोगों के साथ यही दिक्कत आती है, उनके पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, चार्जेस बहुत ज्यादा देते हैं और उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है पैसे बचाने का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप कुछ चीज समझते जाओ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिकेटर्स में जाएंगे और सबसे पहले लगाएंगे मूविंग एवरेज अडेप्टिव, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब इसकी मैं लेंथ में जाऊंगा और इसके पीरियड को मैं कर दूंगा 45। मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूं 45 क्यों किया गया है। 45 इसलिए क्योंकि ये पिछली 45 कैंडल्स का डेटा ट्रैक करेगा, उसके बाद ठीक है उसका एवरेजिंग निकालेगा प्राइस का। और इसका मैंने आपको क्या बताया था कि येलो रखना है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लो और ओके कर दो। पहला ये कर दिया अपन ने। दूसरा क्या कर दिया, दूसरा हमने कर दिया मूविंग एवरेज। अभी लाइव मार्केट में दिखा रहा हूं मैं आपको, मार्केट लाइव है भाई, सब कुछ चल रहा है। अभी दिखाऊंगा आपको कितनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। मूविंग एवरेज ये वाला, ये जो सिंपल है ना, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मूविंग एवरेज लिखा है बस ये, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब इसकी हमको लाइन लेंथ चेंज करनी है। लेंथ अपने को कर देनी है इसकी 35 और स्टाइल में जाके हम इसको कर देंगे, इसके प्लॉट को हमेशा अपने को करना है व्हाइट, और ये कर दिया हमने ओके, ठीक है। आ जाओ अब देखते जाओ करना क्या है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सिंपल सा एक चीज आपको देखना है। देखते जाओ चार्ट पर, सारा कुछ आपको क्लियरली नजर आएगा। ये देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जब भी प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस की, ये देखो दोनों
दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर बनना शुरू हो जाए तो अपन लॉन्ग की एंट्री लेंगे। एंट्री 15 मिनट पर लेनी है तो, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है वो हम यहां से डिसाइड करेंगे। हम लोग लॉन्ग की एंट्री लेंगे, ठीक है। और अगर दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस बनना शुरू हो जा रहा है तो हम लोग शॉर्ट की एंट्री लेंगे। ये समझ गए? तो पहले अपना ये क्लियर हो गया कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर प्राइस मेरा बन कहां रहा है, दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर बन रहा है या दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे बन रहा है। और एक चीज का ध्यान रखना, जिस भी कैंडल को आप देख रहे हो उस कैंडल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एवं नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि इतनी सी कैंडल बनी, ओहो ये तो लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, लॉन्ग चली जाइए भैया, नहीं। ओहो इतनी सी कैंडल बनी, ये तो लाइन के नीचे शॉर्ट चली जाइए, नहीं, ये काम नहीं करने हैं। स्ट्रेंथ देखो, इस कैंडल में स्ट्रेंथ है, यहां पे देखो स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ है इस कैंडल में, समझ पा रहे हो? थोड़ा सा पीछे आओ, यहां पे देखो, ये देखो स्ट्रेंथ है इस कैंडल में, ठीक है। तो इसलिए यहां पर अपन ने शॉर्ट की एंट्री प्लान करी। यहां पे देखो, अब अगर यहां पे भी देखोगे ना, ये देखो दोनों लाइनों के नीचे यहां पर बन रही है ये कैंडल, लेकिन इस कैंडल की स्ट्रेंथ इस कैंडल से बहुत ही कम है। मगर एक चीज और नोटिस करना, इस कैंडल की स्ट्रेंथ प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। तो आप हमेशा नोटिस करना, इस कैंडल को आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज द डोमिनेंस कैंडल। बेसिकली जहां पर भी एक डोमिनेंस कैंडल बन रही है और दोनों ईएमएस को ऊपर की तरफ काट रही है, मतलब दोनों ईएमएस के ऊपर की तरफ डोमिनेंस कैंडल बन रही है। डोमिनेंस कैंडल मतलब वो कैंडल जिसकी स्ट्रेंथ पिछले थोड़े से कैंडल से ज्यादा है, पिछले 5-7 कैंडल से ज्यादा है, तो उसको देखो। सेम चीज आपको यहां पर दिखेगी, ये सारी कैंडल छोटी 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 है, उसके सामने ये बहुत बड़ी डोमिनेंस कैंडल है। तो यहां पर भी आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते थे। जिसने यहां पे लिया होता उसको बहुत ही तगड़ा टारगेट मिलता, क्योंकि जिसने यहां पे शॉर्ट की एंट्री ली है ना, उसका एसएल है ये, सॉरी उसका एसएल है ये, और जिसने यहां पर लिए उसका एसएल है ये। तो जिसने यहां लिए उसके पास फिर भी बड़ा स्पेस है यहां पे ये पूरा ट्रेड कैप्चर करने के लिए। तो पहले आपने ये समझ लिया, अब समझो एसएल कैसे लगाना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते चलना, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम ही हमने खोल रखा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपका एसएल हमेशा स्विंग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो आपका ट्रेड यहां पे बन रहा है तो आपका एसएल यहां होना चाहिए। अगर आप यहां पे कहीं पे एंट्री बना रहे हो शॉर्ट की, तो आपका एसएल यहां पे होना चाहिए। अब यहां पे अगर मान लो आप यहां पे कहीं पे एंट्री बना रहे हो, तो आपको यहां पे एंट्री बनानी नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि इतना बड़ा एसएल आप ले नहीं पाओगे। आप वेट करो। वेट कब का करो? आप बनाओ एंट्री यहां पर। तो यहां पर अगर आप एंट्री बनाओगे तो इन दोनों लाइंस के नीचे, यानी कि यहां पे आपका एसएल होता और ये पूरा का पूरा आप डायरेक्शन राइड करते। अब यहां पे अगर किसी ने एंट्री ली है, अगर किसी की एंट्री यहां पर है, तो पता है उसका एसएल कहां होना चाहिए? उसका एसएल होना चाहिए स्विंग हाई पे। तो या तो अगर आप थोड़ा सा लंबा ट्रेड प्लान कर रहे हो, मतलब 1:3 1:4 जाना चाह रहे हो, तो आप एसएल रखो यहां पे, ठीक है। अगर आप बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रेड ले रहे हो तो आप एसएल रखो यहां पे, लेकिन यहां पे आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपने एंट्री यहां बनाई है तो फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज समझो कि आपने एंट्री बनानी कैसे। एसएल मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस कहां पे लगा है। अब एंट्री का समझो। एंट्री आपकी हमेशा हमेशा 15 मिनट पर होनी चाहिए मेरे दोस्त। 1 आवर पे हटके 15 मिनट पर आ जाओ। 15 मिनट पर एंट्री कहां बनेगी? 15 मिनट पर एंट्री हमेशा वहां बनेगी। देखो आप कोई बंदा बोलेगा यार मैं यहां एंट्री बना लेता हूं, कोई बना है बोलेगा यार मैं यहां बना लेता हूं। बेस्ट एंट्री तब होती है जब आपको, अगर आप शॉर्ट जाना चाह रहे हो, आपने पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख लिया यार ट्रेड तो अपना शॉर्ट का बन रहा है, एंट्री आपकी यहां पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सारी कैंडल्स के हिसाब से देखोगे तो देखो, इन सारी कैंडल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे, दोबारा दिखाता हूं, इन सारी कैंडल्स के हिसाब से देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है, ये जो इतनी बड़ी बनी है, ये है अपनी डोमिनेंस कैंडल। तो आपकी एंट्री यहां पर होनी चाहिए, इस कैंडल के लो पे होनी चाहिए, और ये आपका एसएल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से एसएल लगाओगे। समझ गए? ये होना चाहिए आपका पूरा ट्रेड, और उसके बाद आप इसको राइड करो। पता नहीं कहां तक जाएगा, जहां तक जाए वहां तक राइड कर लो, जहां तक आप कर पाओ। समझ गए? सेम चीज आपको यहां पर करनी है। अगर आप यहां पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर रहे होते, यहां पे अगर आप देखो
यहां पे अगर आप लॉन्ग का ट्रेड प्लान करते तो यहां पे आपकी कहीं पे एंट्री बनती, यहां पे आप अपनी एंट्री बनाते और आपका एसएल स्विंग लो होना चाहिए, मतलब कि बेसिकली आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एसएल लगाते तो आपका एसएल कम से कम यहां तक का होना चाहिए। ये हो गया आपका एसएल स्टॉप लॉस, ठीक है। और उसके बाद आप यहां पर अपना ये बिल्ड करो, ठीक है। बेसिकली यहां पे जाओ, लॉन्ग प्रोजेक्शन लगाते हैं आप, यहां पे लॉन्ग का प्रोजेक्शन लगाओ, इसको यहां पे लाओ, यहां पे आपने एंट्री बनाई, ये रहा आपका, एक सेकेंड, ये रहा आपका एसएल पॉइंट, यहां पे आपने एसएल उठाया और इसको फिर आप लेके चले जाओ जहां तक आप ले जा सकते हो। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको 1:3 तक भी आराम से मिला है, 1:3 भी बहुत आराम से आपको मिला है। तो इस तरीके के अगर आप मोमेंटम राइड करना चाहते हो क्रिप्टो के अंदर, तो ये मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी दे दी है, जो कि आपको इस चीज के अंदर सबसे ज्यादा मदद करेगी कि किस तरीके से आप इस तरीके के बड़े मोमेंटम राइड कर सकते हो, ठीक है। अब वापस चलते हैं और कुछ चीजों को एकदम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब कुछ चीजें समझ लो कि क्या आपको नहीं करना, कब आपको एंट्री नहीं लेनी, वो चीजें भी डिटेल में पहले समझ लो। पहला, कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन में आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको हमेशा अपने सेटअप का वेट करना है। जब तक आपको डोमिनेंस कैंडल नहीं दिख रही, जब तक आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर डायरेक्शन नहीं मिल रही, जब तक आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री नहीं मिल रही, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको सेम चीज दिखनी चाहिए कि मेरे MAA45 प्लस MA35 के या तो प्राइस अबव है या प्राइस बिलो मूव करना शुरू हो गया है अच्छा खासा, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो ये चीजें आपको चेक करनी है, जब तक नहीं मिल रही है तब आपको नहीं लेना है ट्रेड। तो कंसोलिडेशन जोन में आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, कुछ नहीं होगा, मार्केट ऐसे 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 आपको नचाएगा, या तो आपके फेवर में चला जाएगा लेकिन आप में इतना पेशेंस नहीं होगा, या आपके अगेंस्ट चला जाएगा और आपका लॉस कर जाएगा। तो आपको ये नहीं करना। दूसरी चीज जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हो, मैं सीरियसली बता रहा हूं, लोग बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या करना है, चेंजिंग टाइम फ्रेम्स। लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है यार 1 घंटे पे तो यार ट्रेड ही नहीं बन रहा, मैंने तो स्क्रीन खोल ली है, मेरे को तो 15 मिनट हो गए हैं स्क्रीन खोले हुए। ऐसा करता हूं 15 मिनट पे ट्रेड खोजता हूं, यार 15 मिनट पे भी ट्रेड नहीं बन रहा, ऐसा करता हूं 5 मिनट पे ट्रेड खोजता हूं, यार 5 मिनट पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ 3 मिनट पे ट्रेड खोजता हूं। ये हरकतें करोगे तो रोड पे आ जाओगे मेरे दोस्त, रोड पे सीधा, करोड़ छोड़ो, रोड पे डायरेक्ट, काम खत्म, गेम ओवर हो जाएगा तुम्हारा अगर ये वाली हरकतें करते हुए देखोगे तो। सीधी बात है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सारा काम करना है और एंट्री 15 मिनट पर लेनी है, एसएल 1 आवर पे लगाना है, डायरेक्शन 1 आवर पे ढूंढनी है। 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट ये वाली हरकतें करना बंद कर दो, क्रिप्टो में कभी पैसा नहीं बना पाओगे, पहले बता रहा हूं, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप में जितने लोग हैं सबको डिटेल में ये चीज पता है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ही सारे सेटअप हम लोग बनाते हैं और उन्हीं सेटअप्स को शेयर करते हैं, और 15 मिनट पर एंट्रीज बनाते हैं और उन्हीं एंट्रीज को शेयर करते हैं। जितने लोग प्रीमियम ग्रुप में उन सबको पता है। आपको ज्वाइन करना हो तो नीचे CoinDCX का लिंक है, आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। पहले से अगर CoinDCX पे हो तो नीचे जाके गूगल फॉर्म फिल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, अकाउंट क्रिएट किया तो उसका भी स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको ऐड कर देंगे प्रीमियम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो। ये चीज समझ ली। अब तीसरा रूल जाते जाते सुन लो भाई, बहुत जरूरी है और लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो आपको किसी भी कंडीशन में स्ट्रेटेजी के साथ नहीं करनी है, वही क्या है, स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लेना है तो आप या तो अपनी लेवरेज कम कर दो या अपना कैपिटल कम कर दो। लोग क्या करते हैं, लालची इतने ज्यादा हैं भाई साहब, इतना भयंकर लालच है भाई, ना लेवरेज कम करेगा ये आदमी, ना कैपिटल कम करेगा, कहेगा ऐसा करता हूं 100 पॉइंट का ऐसे ले लेता हूं बिटकॉइन में, तुरंत उड़ जाएगा,
फिर बोलेगा लॉस हो गया, लॉस हो गया। हो गई भाई, लॉस ही होगा तेरे को, और क्या होगा। मेरी जान, चीजों को समझो। यहां पर आप जब काम करने जा रहे हो तो आप एसएल पॉइंट देखकर नहीं लगाते हो, आपका एसएल हमेशा स्विंग पर लगना चाहिए। आपका एसएल हमेशा मैकेनिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। दोनों चीजों में फर्क बताता हूं मैं। इमोशनल स्टॉप लॉस हमेशा मनी बेस्ड होता है और मैकेनिकल स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट बेस्ड होता है दोस्त। ये डिफरेंस समझो। दिखाता हूं, चार्ट पे ही दिखा देता हूं, आ जाओ। चार्ट पे ही सारी कहानी दिखा देता हूं तो और बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आएगा कि बता क्या रहा हूं, समझा क्या रहा हूं। अभी देखते जाना। ये अपन इसको ना हटा देते हैं, ठीक है। एक बार इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अरे हट जा, डिलीट कर दो भाई, रुको, डिलीट करो इसको, डिलीट डिलीट। हाँ, उड़ा दिया, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखते जाना। अगर मान लो आप एंट्री यहां पे बना रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं आप यहां पे एंट्री बना रहे हो और आप इतना सा स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो अभी तो आपको दिख रहा है सब कुछ अच्छा अच्छा, लेकिन हमेशा मार्केट ऐसा मूव नहीं करता। कभी ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे आएगा और फिर ऐसे ऐसे करके मूव कर जाएगा आपकी डायरेक्शन में, तो आपका एसएल काट देगा। आपका एसएल हमेशा स्विंग पे होना चाहिए, पॉइंट वाइज नहीं होना चाहिए। देखो यहां पे समझाता हूं, यहां पे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो, यहां पे देखो, एक चीज समझना। जब प्राइस यहां से, जब ये वाला मोमेंटम आया पूरा, ठीक है, और मान लो आपने यहां पे कहीं पे एंट्री बनाई एग्जांपल के लिए, तो आपका एसएल स्विंग के हिसाब से यहां पे होना चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे, यहां पे एंट्री बनाइए, यहां तक का एसएल ले लोगे, फिर क्या होगा, मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाएगा, एसएल गॉन, उड़ जाएगा आपका एसएल। लेकिन अगर आपने यहां तक का एसएल बनाया होता और एंट्री यहां भी बनाई होती, तो अभी भी तो मार्केट आपके फेवर में ही मूव कर रहा है मेरे दोस्त। हाँ, थोड़ा सा आपके अगेंस्ट गया था तो बैठे रहते ना, आपका एसएल तो नहीं गया है। ये वाला पॉइंट समझो, एसएल हमेशा स्विंग पे लगाना है। एसएल कभी भी पॉइंट वाइज नहीं लेना, चार्ट बेस्ड लेना है, मैकेनिकल स्टॉप लॉस लेना है, इमोशनल स्टॉप लॉस नहीं लेना मेरे दोस्त, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूं। सिंपल सा, आप चार्ट पे आओ, दोनों इंडिकेटर्स को लगाओ। दोनों इंडिकेटर्स के अगर ऊपर प्राइस मूव कर रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि अपन लॉन्ग का सेटअप बनाएंगे। फिर 15 मिनट पर चेक करेंगे। जब 15 मिनट पर हमें मोमेंटम मिल जाएगा, जब 15 मिनट पर हमको मोमेंटम मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग की एंट्री प्लान करेंगे। सेम चीज हमको करनी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, शॉर्ट के साइड पे। हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट अपने को, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को मार्केट बेयरिश दिख रहा है। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अपने को मार्केट बेयरिश दिख रहा है। एक 45 वाले MA के नीचे चल रहा है और 35 को छू चुका है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतनी रैली आ गई थी, ठीक है। तो मोटा मोटा जैसे ही इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यार हम तो शॉर्ट जाएंगे। उसके बाद हमको क्या चेक करना है, हमको 15 मिनट का टाइम फ्रेम उसके बाद चेक करना है। 15 मिनट पे हम दोबारा से देखेंगे और 15 मिनट पर जैसे ही हमें सेम चीज मिलेगी कि हाँ यार वो सेम चीज हमको मिल रही है, तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, 1 आवर के स्विंग पर। तो यहां पर अपना 1 आवर का स्विंग क्या बन रहा है, ये बन रहा है अपना 1 आवर का स्विंग। ये होना चाहिए हमारा स्टॉप लॉस। समझ गए हो? ये लाइव मार्केट में सारी चीजें बता रहा हूं, हवा में कुछ नहीं है, अभी लाइव चल रहा है तुम्हारी आंखों के सामने। ऐसा नहीं है कि चला गया फिर बातचीत ना, लाइव चल रहा है मेरे दोस्त, आपके सामने लाइव दिखाया है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर सेटअप बनता हुआ, 15 मिनट पर आपके सामने पूरा जो आपको मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है वो दिखा रहा हूं। अभी बन रहा है, अभी दिखा रहा हूं, अभी देख लो। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि एंट्री कैसे बनानी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, और उसके बाद बस अपना ये प्रोजेक्शन लगाओ बैठकर। इससे तगड़े तरीके से यार मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुमको सिखाता होगा भाई। यहां पे आ जाओ, अपना प्रोजेक्शन लगाओ शॉर्ट पोजीशन का। यहां पे अपन ने बनाई एंट्री, ये रही अपनी एंट्री, यहां पे जाएगा अपना स्टॉप लॉस।
अरे ये रहा, ये अपना स्विंग का अपना ये रहा अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। और यहां पे अगर अपना स्टॉप लॉस है तो हम जाएंगे 1:2, 1:1.5 तक भी जा सकते हैं। इतना अपन कम से कम यहां पे टारगेट कैप्चर करेंगे। बेहतरीन ट्रेड सेटअप बन रहा है, एकदम एकदम बेहतरीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें डिटेल में मैंने बता दी है, इसी तरीके से आपको प्लान करनी है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली हो। आप इस सेटअप को ट्राई करो। एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड में आपको कोई भी सेटअप रिजल्ट नहीं देता। आप 20, 30, 40, 50 ट्रेड इस सेटअप पर लेके देखो, कम से कम 20 ट्रेड लेकर देखो, 20 ट्रेड लेकर देखो, रूल के साथ लेके देखो, रूल्स को फॉलो करते हुए 20 ट्रेड्स लेकर देखो इस सेटअप पे। और अगर आपको मजा ना आए तो नीचे आके कमेंट कर देना, भाई मजा नहीं आया, 20 ट्रेड हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। अगर आपने रूल्स फॉलो करे हैं तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, चीज बहुत तगड़ी है। और ये सारा कुछ पेड मामला दे रहा हूं मैं आपको, पेड कंटेंट से सब कुछ निकाल कर दे रहा हूं। तो बहुत तगड़ी चीज है, इसको अप्लाई करके देखो। प्रीमियम ग्रुप पे बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे, 2500 के आसपास लोग हैं जो इस पूरी चीज को प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक एक बंदे को हमने सिखाई हुई है। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।